मेरे से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो मीडिया बेस पे थे। अच्छा। कुछ मेरी स्ट्रीम थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड था। ई व्हीकल पे पूछे गए थे। मीडिया से रिलेटेड क्या पूछ। मीडिया से रिलेटेड मुझसे पूछा गया कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर में मीडिया काम कर रही है, ऐसा क्यों, मीडिया को किस तरह से काम करना चाहिए। गोदी मीडिया शब्द का भी एक यूज़ हुआ था, हंसी मजाक में यूज़ हुआ था, सीरियसली नहीं। सबसे पहले तो उनके पास हमारी पूरी लिस्ट होती है, तो चेक करते हैं कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। राम राम जी, मैं खुशबू। आज मैं पहुंच गई हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और अभी फ़िलहाल मेरे साथ में सर अलवर ज़िला से ही हितेश इनको नाम है। अभी सर इंटरव्यू दे के बाहर आया तो सोचा कि थोड़ी देर आप भी बातचीत करा, और जो स्टूडेंट ही बा के लिए कि मोटिवेशन छोटी सी 3 मिनट की स्टोरी है बा में लेके आया। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर, आज को इंटरव्यू किस हो गए पहले तो मैं बताऊँ। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। अच्छा गया। तो इंटरव्यू की तरीका का सवाल जवाब हुआ। इंटरव्यू में मेरा बोर्ड राठी सर का था। मेरे से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो मीडिया बेस पे थे। अच्छा। कुछ मेरी स्ट्रीम थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड था। ई व्हीकल पे पूछे गए थे और ऑर्गेनिक खाद पे पूछे गए थे। तो सर मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे से मीडिया ज़्यादा से रिलेटेड क्या पूछ। मीडिया से रिलेटेड मुझसे पूछा गया कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर में मीडिया काम कर रही है, ऐसा क्यों, मीडिया को किस तरह से काम करना चाहिए। और गोदी मीडिया शब्द का भी एक यूज़ हुआ था, हंसी मजाक में यूज़ हुआ था, सीरियसली नहीं। और पूछा कि भाई इसको मीडिया का जो चौथा स्तंभ है इसको किस तरह से काम करने चाहिए। बस इसी से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन उसमें होते गए। खाद के रिलेटेड क्या कुछ। वो ये पूछा था कि यूरिया क्या होता है, यूरिया का विकल्प क्या है, और जो पहले पूछा नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में, तो पौधों को नाइट्रोजन का ये ग्रुप यूरिया क्यों देना पड़ता है, तो उसका बताया साइंटिफिक रीज़न था। और इससे पूछा कि ऑर्गेनिक खाद जब इतना यूज़ होगा तो फिर यूरिया का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, या फिर सभी ऑर्गेनिक खाद यूज करें तो कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। सर, अलवर जिला से हो तो कुछ थारे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। होम डिस्ट्रिक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। राजस्थान से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरा सारा मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, इन पे बेस रहा, टेक्नोलॉजी पे। हाँ, ई व्हीकल का पूछा गया था कि ई व्हीकल्स में इंजन की जगह क्या होता है, या फिर इंजन कैसे काम करता है। तो उसका बताया था कि इंजन उसमें होता नहीं है, मोटर पे चलता है। लगभग कितने मिनट सर इंटरव्यू चालू। मेरा चला लगभग 17-18 मिनट। सर 17-18 मिनट में तो लगभग 15-20 सवाल तो आराम होया होगा। हाँ, काफ़ी होते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन की बात करूँ तो की टाइप का क्रॉस क्वेश्चन। उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन पुट करते हैं उसी में से निकलते जाते हैं क्वेश्चन। तो बस कुछ क्वेश्चन जो थान भी यहाँ लगे होगा कि हाँ अजीब ही। नहीं, ऐसे कुछ अजीब व गरीब क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल अच्छा माहौल था और बिल्कुल काम था, कॉन्फिडेंट था मैं, तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और बोर्ड का भी रुख बहुत पॉजिटिव था। सर, इंडिया के बारे में अभी चंद्रयान है, बारिश भी बहुत तगड़ी होने लगी। इससे रिलेटेड मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। खुद की हॉबी के बारे में। हॉबी से भी बस इतना पूछा कि मेरी क्रिकेट हॉबी बताई थी, तो इसमें कौन सा फॉर्मेट आप खेलते हो, तो बताया कि भाई हम तो लोकल खेलते हैं, जैसे कोई टाइम मिल गया तो उससे, बस उसके बाद मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सर, पढ़ाई वगैरह के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं हुए। थारे बारे में सबसे पहले जाएंगे थे एंट्री करी ऑफिस के अंदर, तो क्या क्वेश्चन हो। सबसे पहले तो उनके पास हमारी पूरी लिस्ट होती है, तो चेक करते हैं कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा। मेरे से सबसे पहले ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या यूटिलाइज करोगे, क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बस सर, क्वेश्चन के अंदर से मान लो कि भाई क्वेश्चन निकाली तो बी टाइम पर कभी हिचकिचाहट भी होगी। ये सब इंटरव्यू रूम से पहले तक तो था, लेकिन इंटरव्यू रूम में जाने के बाद मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं। और पूरा इंटरव्यू देने के बाद में क्या फील हो रही है कि मैं जो क्वेश्चन आंसर मेरे साथ में ही बट ठीक था, या कुछ और भी मैं बेस्ट कर सका। हाँ, देखो, क्वेश्चंस की तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं, और बेस्ट कर सकता ही होता है, वहाँ पर जो हो जाता है वो हो ही जाता है। और बाकी मुझे उम्मीद है मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मैंने अपना अच्छे से दिया, 100% दिया, और मैं संतुष्ट हूँ अपने जी। और आरएस के बारे में काफ़ी लोगों का सपना में ही, तो बन के बारे में कुछ सजेशन सबसे पहले तो यही है, अगर आरएस के लिए ही प्रिपरेशन करनी है तो बहुत ही डिवोटेड, डिटरमाइंड होकर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रही है सर्विसेज। पूरी तरह से डिवोशन के साथ आप तैयारी करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस हाँ, इतना जरूर है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। बढ़ता हुआ कंपटीशन में की तरीका तैयारी करी, कि इंटरव्यू भी की थे, कैसे की करी। इंटरव्यू के लिए तो, क्योंकि मैडम मेरा कोई पहला इंटरव्यू नहीं है, मैं उससे पहले भी आरपीएस के 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ,
हाँ अपने डायलॉग डिलीवरी सुधारें, बोलचाल की भाषा अच्छी रखें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, और मॉक इंटरव्यूज़ देते रहें बीच बीच में। तो सर थे कितना मौके इंटरव्यू दिया? मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे। बा मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू थे ज़्यादा दे दिया तो क्या फील कर पाए? मुझे वहाँ थोड़ा ज़्यादा मैं नर्वस था, यहाँ कम तो अच्छा, मुझे मेरे लिए रियल थोड़ा में कम पॉजिटिव हो? रहा। यस मैम, वाह सर, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। लगातार वीडियो के माध्यमों देखिए सर अलवर ज़िला सुहा हितेश इनको नाम हो और सर थोड़ो सो 5-7 मिनट को टाइम माने भी दियो हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने में भी जो आरएस का इंटरव्यू दे के रही बनू बातचीत कर रहे हैं। हाँ के कुछ बातचीत हुई ही इंटरव्यू के बारे में बहु जानकारी प्राप्त करा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।